सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे तिलक लगाने के क्या फ़ायदे हैं और घर पर हम शुद्ध रोली किस प्रकार बना सकते हैं। जैसे कि पुराणों में मान्यता है कि संगम तट पर स्नान के पश्चात तिलक लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माथे पर तिलक लगाने से आध्यात्मिक महत्व भी है। हमारे शरीर में 7 सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र होते हैं जिसे चक्र कहा जाता है। यह अपार शक्ति का भंडार होते हैं। माथे के बीच जहाँ तिलक लगाते हैं वह आज्ञा चक्र कहलाता है। यह चक्र शरीर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस स्थान पर नाड़ियाँ आकर मिलती हैं जिसे मस्तिष्क त्रिवेणी या संगम भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में माथे पर तिलक लगाने का विशेष महत्व है। हर पूजा पाठ, त्योहार, यहाँ तक कि शादी विवाह, जन्मदिन जैसे आयोजनों पर भी नाना प्रकार के तिलक लगाए जा सकते हैं। जैसे चंदन, कुमकुम, बिल्वपत्र, भस्म आदि के तिलक लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि सभी मांगलिक कार्यों या फिर देवी देवताओं की पूजा में कुमकुम का विशेष महत्व होता है। देवी माँ की आराधना तो बिना कुमकुम के पूरी हो ही नहीं सकती है। जो लाल कुमकुम है वो शुभता, उत्साह, उमंग और साहस का प्रतीक होती है। माथे पर इसे लगाने से चित्त में प्रसन्नता आती है। इसीलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको शुद्ध रोली घर पर अगर तैयार करनी है तो किस प्रकार कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेना है हल्दी पाउडर। अगर आपने 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है तो चौथा ही चम्मच आपको चूना पाउडर लेना है। और आपको 1 चम्मच के लगभग नींबू का रस लेना है। नींबू ना हो तो आप 1 चम्मच के करीब यहाँ पर दही का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें यानी बहुत आसानी से ये 3 चीज़ें ही हमें इसमें मिलाकर और बहुत अच्छी शुद्ध रोली तैयार करनी है। अगर आपने ये सभी चीज़ें इकट्ठी कर ली और इस तरह मिला दी और अच्छे से इसको रगड़ते जाइए और धीरे धीरे इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगी, अगर आप बहुत सारी रोली बनाकर रखना चाहते हैं तो सभी चीज़ों की जो मात्रा है वो डबल करते जाइए। अभी आप देखिए ये कितना इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है और जैसे जैसे ये सूखता जाएगा वैसे वैसे इसका जो कलर है वो चेंज होता चला जाएगा। आपको अगर इसको बनाकर लंबे समय के लिए रखना है तो आप इसको अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। और अगर आपको अर्जेंट आज ही चाहिए इसको तो आप इसको कढ़ाई में डालकर गर्म कर सकते हैं। आपके घर धूप आती है तो धूप में सुखा सकते हैं। आपके घर धूप भी नहीं आती है तो और आपको इतनी जल्दी भी नहीं है तो आप इसको बनाकर अपने फ्रिज में रख दीजिए। 3 से 4 दिन में ये फ्रिज में रखा अपने आप ही सूखने लगता है। और ये देखिए हमारी रोली इस तरह तैयार हो जाती है। यकीन मानिए ये वही रोली है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। मैंने इसे 4 दिन फ्रिज में रखा था और फ्रिज में रखने के बाद ये इस तरह की हो गई है। अब आप चाहो तो इसको एक बार मिक्सी में पीस कर और इसको छान कर यूज कर सकते हैं। किसी डब्बे में भर के रख सकते हैं अपने पूजा घर में। और अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप छलनी से छान लीजिए, कपड़े में छान लीजिए, जहाँ पर भी अच्छे से आप चाहो तो इसको अच्छे से छान कर ही यूज करिए। जैसी भी सुविधा आपको लगे उस तरह आप इसको छानिए और इसको यूज करिए, क्योंकि हो सकता है इसमें चूने के कुछ कण रह जाएं, इसलिए इसको छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये शुद्ध रोली हमारी बनकर तैयार हो गई है पूजा के लिए।